तो गाइस यार ये कहानी है मुकोडा का, जिसे इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके पास एक बेकार का स्किल होने की वजह से उसे उसके ग्रुप से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुकोडा क्या इस मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा? तो ये कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर असल में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, जिसलिए यहाँ के किंग को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। हमारे दोस्तों के पास स्वॉर्ड विल्डर, लाइटनिंग, फ्लेम ऐसे टाइप के सुपर पावर्स होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मुकोडा को ऑनलाइन ग्रोसरी का स्किल मिला है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही बेकार स्किल है। अब हमारे मैजेस्टी बताते हैं कि इस वर्ल्ड में डीमन किंग ने हमला कर दिया है और उनके साथ फाइट करने के लिए उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। अब हमारे दोस्त कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम आपके पास रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुकोडा इस बैटल में ना जुड़ने का रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका स्किल बैटल में किसी भी काम में नहीं आने वाला है। जिसके बाद मुकोडा को उस कैसल से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे अजीब सी नजर से देख रहे होते हैं, और शायद ये हमारे ड्रेस की वजह से है, क्योंकि हमारा ड्रेस इनसे बहुत ही अलग दिखता है। अब किंग ने हमें निकालते वक्त कुछ गोल्ड कॉइन्स भी दिया था, जिनका यूज करके हम यहाँ पर कुछ नए कपड़ों को खरीद लेते हैं, और हम यहाँ पर एक रूम को भी बुक कर लेते हैं ताकि रात में हम लोग सही तरीके से रह सके। अब यहाँ पर हम लोग अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आइटम बॉक्स का भी स्किल होता है, जो कि डोरेमोन के पॉकेट की तरह काम करता है। इसके अंदर हम लोग अनलिमिटेड चीजों को रख सकते हैं, और हमारे पास ग्रोसरी शॉपिंग का भी स्किल होता है, जिस वजह से हम उसे ओपन कर लेते हैं, और ये ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट की तरह काम करता है। हम लोग यहाँ पर केक और वाटर को ऑर्डर कर देते हैं, और पैसे देने के बाद इंस्टेंटली ये चीज हमारे पास पहुंच जाता है। अब इस ग्रोसरी का खाना बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड के खाने की तरह ही होता है, और हम इस वर्ल्ड से भी कुछ चीजों को परचेज कर लेते हैं ताकि हमें अपने पैसों का वैल्यू पता चल सके। और हम जल्दी इस गाँव को भी छोड़ देते हैं ताकि अगर किंग का मूड बदल जाए तो भी हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब रास्ते में हमारी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो कि सोप बेचने का काम करता है, और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सोप की कीमत हीरे और सोने से भी ज्यादा होता है। वो आदमी कहता है कि हमने इस गाँव को छोड़ने का एकदम सही डिसीजन लिया है, क्योंकि सुनने में आया है कि हमारे किंग इस वर्ल्ड के दीवारों को जल्दी ही बंद करने वाले हैं, ताकि कोई भी आदमी इस देश को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग इस देश के बॉर्डर के गांव पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ट्रेवलिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। और यहाँ के कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग एक बहुत ही बड़े वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई सारे सोल्जर्स की जरूरत है, और इस वजह से उन्होंने ट्रेवलिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी नौजवान इस गाँव को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग ट्रेवलिंग गिल्ड के पास पहुँच जाते हैं, और बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है। और वो लोग बताते हैं कि आजकल उनके पास कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसलिए एक टीम के लिए हमें 8 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। अब इसे सुनकर मुकोडा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो इस सर्विस को परचेज कर लेता है। अब उसकी मुलाकात वर्नर से हो जाती है, जो कि एक सीरियन का एडवेंचरर है, और उसका एक टीम भी होता है जो कि रास्ते में हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और हम लोग अगले दिन सुबह ही निकल जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे सफर को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने कैरेक्टर से मिल लेना चाहिए। ये है हमारी हीलर फ्रैंका, ये है हमारा मेज रिबॉन, हमारा स्काउट रीजा, और हमारा स्वॉर्ड्समैन विंसर। अब थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद ही इन लोगों को भूख लगने लगता है, जिस वजह से हम अपने स्टोव को निकाल लेते हैं। अब हमारे स्टोव को देखकर रीजा बहुत ही इम्प्रेस होती है, और असल में इस वर्ल्ड में भी स्टोव को पाया जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड के स्टोव बहुत ही महंगे होते हैं, जिसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सूप और सैंडविच को बना लेते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि ये ब्रेड तो कितना सॉफ्ट है, और रिबॉन कहते हैं कि उसने अपने पूरे लाइफ में इतने टेस्टी सूप को कभी भी नहीं खाया है। और विंसर तो इस खाने को खाने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, और सब लोग कहने लगते हैं कि हमें लगा था कि तुम्हें अपने टीम में लेकर हम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रास्ते में हमारे ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर अपने स्वॉर्ड और शील्ड का यूज करके इन लोगों को खत्म कर देते हैं। तभी रीजा कहने लगती है कि यहाँ पर पास ही में एक बड़े से बोर को देखा गया है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विशाल बोर पहुंच जाता है, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर जल्दी से इसे भी खत्म कर देते हैं। अब इस बोर के अंदर से हमें काफी सारा मीट मिल जाता है, लेकिन इन्हें डर है कि ये सारा मीट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुकोडा कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो इसे मेरे इन्वेंट्री में रख सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रात में हम लोग एक सूप को बनाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन सब लोग हमें घूर रहे होते हैं, जिसके बाद मुकोडा कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे घूरते रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और असली बात तो ये है कि मुकोडा इनके सामने अपने मैजिक टेक्निक्स का यूज नहीं करना चाहता है। पहले हम अपने मीट को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, जिसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमारा सूप यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मुकोडा इन सभी को ये खाना सर्व कर देता है, और कहता है कि अगर आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन उन सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है, और वो लोग और भी खाने को मांगने लगते हैं, और कहने लगते हैं कि खाना खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले से ही बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। तो मुकोडा उनके स्टेटस को चेक कर लेता है, और उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके खाने को खाने की वजह से उनका स्टेटस बहुत ही हाई हो चुका है। अब मुकोडा इस चीज को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी हमारी स्किल का पता चल गया तो वो हमें कैद करके अपने फायदे के लिए यूज करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि पास ही में एक बीस्ट इन सभी को देख
देख रहा होता है। अब हमारा अगला पूरा दिन सिर्फ ट्रैवल करने में ही निकल जाता है, जिसके बाद रात होने से पहले हमने जिस बोर के मीट को कलेक्ट किया था उससे खाना बनाने का डिसीजन लेते हैं और रीजा और वेंसर को पानी ढूंढने का काम दिया जाता है। अब हम इस बोर के मीट को अच्छे से काट लेते हैं, जिसके बाद इसे जिंजर के सॉस में डुबा देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है और इनके पास कुछ कैबेजेस भी होते हैं जिसे छोटे छोटे करके काट के हम इन्हें सर्व कर देते हैं। अब इस खाने को खाने के बाद वो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्वादिष्ट खाने को उन लोगों ने कभी भी नहीं खाया था। और रिबोन कहते हैं कि उन्हें कैबेजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस मीट के साथ ये कैबेजेस एकदम लाजवाब लग रहा है। और वो सभी लोग इस खाने को लेकर अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन को भी ट्राई करने लगते हैं। लेकिन तभी मुकोडो के पीछे एक बहुत ही बड़ा बीच पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और वो बीच कहता है कि वो बहुत टाइम से इन लोगों को काफी सुंदर सुंदर खाने को खाते हुए देख रहा है और उसे भी इन खाने को ट्राई करने का मन कर रहा है। जिसके बाद मुकोडो इस बीच को जल्दी से खाना बना कर दे देता है, लेकिन उसके बाद मुकोडो सिर्फ खाना बनाता जाता है और बीच यहाँ पर खाना खाते ही जाता है। तो वो बीच कहता है कि हमारा खाना उसे बहुत ही पसंद आया है और हमारा बिहेवियर भी उसे बहुत ही अच्छा लगा है, जिस वजह से वो हमारे साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है। हमारे सारे दोस्त डर के मारे इस काम को करने के लिए कहते हैं और ये बीच भी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से मुकोडो उस बीच के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसका मतलब है कि ये बीच असल में एक तरीके से हमारा पेट बन चुका है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो पेट है ये असल में एक फेनरियर है और इसका हम नामकरण फेल कर देते हैं और इसे भी ये नाम बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद फेल भी हमारे सफर में जुड़ जाता है, लेकिन हमारे दोस्त बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि फेल के साथ हमें किसी भी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर घुसने भी दिया तो उसके अंदर भी हमें कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फेल कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। और कहता है कि इस टाइम पे उसे बहुत ही भूख लगी है। जिसके बाद मुकोडो यहाँ पर खाना बनाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उनके पास खाना बहुत ही कम है। जिसके बाद वो फेल से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा खाना है तो तुम्हें खुद से ही शिकार करना पड़ेगा। जिसके बाद फेल खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इसे देखकर सब लोग बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम इतने कूल हो कि तुम एक फेनरियर को भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन इतने में फेल यहाँ पर एक रॉक बर्ड को लेकर हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर हमारे टीममेट्स बहुत ही शॉक होते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि उनका पूरा टीम मिलकर भी एक रॉक बर्ड को हरा नहीं सकते हैं। पहले हम इसे ऑयल में थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे और इसमें सोया सॉस को मिलाने के साथ ही हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन फेल इन सभी से ज्यादा खाना खाता है, इसलिए हमें उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ वीनन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वर्नर पहले ही अकेले बात करने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं और वो सब लोग फेल को अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल उनके गाँव को तबाह कर देगा। लेकिन मुकोडो से समझाता है कि अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। जिसके बाद फेल बताता है कि अगर कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है तो हम भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमें अपना एंट्री कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एंट्री कार्ड ना होने की वजह से हमें 6 सिल्वर कॉइन देना पड़ता है। और मुकोडो सोचता है कि फेल को बस यहाँ पर लाने में उसे कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है और आगे ले जाने के लिए उसे पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और बताता है कि मुकोडो असल में पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहता है। जिसके बाद वर्नर उसे गिल्ड कार्ड को लेने के लिए कहता है और इसे लेने के बाद उसे किसी भी गेट पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब गाँव में ट्रेवल करते वक्त फेनरियर की वजह से सब लोग हमें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आके हमसे हमारे फेनरियर के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा फेनरियर चाहिए। जिसे सुनकर फेल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसे लूजरों को लगता है कि तुम लोग मुझे कंट्रोल कर सकते हो। जिसे सुनकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वर्नर हमसे एक पेपर पे साइन करवा लेता है और ये प्रूफ है कि उसने हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। जिसके बाद हम मर्चेंट के गिल्ड में पहुंच जाते हैं और हमें अपना सिल्वर कार्ड मिल जाता है, जो कि टाइम के साथ अपग्रेड होता जाएगा और हम चाहे तो अपने सामानों को भी यहाँ पर बेच सकते हैं। अब यहाँ के होटलों में हम फेल को नहीं रख सकते हैं, जिस वजह से हमें उसे बाहर के तबेले में रखना पड़ता है। अब हम यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक और स्टोव को ऑर्डर कर लेते हैं ताकि हम लोग राइस को तैयार कर सके। अब हम इस मीट को रियली फ्राई करके फेल को खाने के लिए देता है और फेल को ये मीट बहुत ही पसंद आता है। लेकिन दूसरी बार खाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये पहले मीट से बहुत ही अलग है। असल में हमने यहाँ पर 2 अलग टाइप के सॉसेस को ट्राई किया है। जिसके बाद फेल अलग अलग टाइप के सॉसेस को ट्राई करने लगता है और गार्लिक उसका फेवरेट बन जाता है। अब इतने में हमारा राइस भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और मीट सॉस के साथ मिलाने के बाद हमारा लाजवाब खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मुकोडो फेल के स्टेटस को चेक कर लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि फेल के सारे लेवल मैक्स हो रखे हैं। अब अगले दिन सुबह हम एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारा ब्रोंज कार्ड मिल जाता है। लेकिन हमें हर महीने एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा, वरना हमारा ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। और अगर हमारे टास्क को पूरा करते वक्त हमें कुछ हो जाता है तो गिल्ड इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट करने का टास्क सबसे आसान होता है, जिस वजह से हम इसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद मर्चेंट के गिल्ड में हम थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर को लेकर चले जाते हैं, जिसे हमने ऑनलाइन ग्रोसरी पे 10 कॉपर कॉइन के बदले में खरीदा था। जिसके बाद हमें एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी होता है और वो कहते हैं कि वो यहाँ पर 30 सालों से मर्चेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना हाई क्वालिटी का सॉल्ट और पेपर नहीं देखा है। और वो हमारे सॉल्ट और पेपर
पेपर को 15 गोल्ड कॉइन के बदले में खरीदना चाहते हैं, जिसे सुनकर मोकोडा थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद वो आदमी 17 गोल्ड कॉइन का डिमांड करता है, जिसके बाद हमारा डील यहीं पर कंफर्म हो जाता है और वो आदमी इसके बाद भी ऐसे ही डील्स को लाने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम गिल्ड के टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर बहुत ही उदास होता है क्योंकि हमारे सारे खाने खत्म हो चुके हैं, इसलिए सुबह हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। जिसके बाद फिल शिकार करने के लिए निकल जाता है और हमारे ऊपर एक सील को भी क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। अब हमारे ब्रेजल के स्किल की वजह से हमें जितना भी हर्ब चाहिए था वो हमें मिल जाता है। जिसके बाद हम कुछ खाने के सामान को ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद हम मीट को पका के उसके ऊपर मीट सॉस दे के थोड़ी देर और पकाने लगते हैं। अब हम ऑनियंस को भी डीप फ्राई कर देते हैं और पास्ता को उबलने के बाद उसे मीट के साथ सर्व कर देते हैं। जिसके बाद फिल यहाँ पर एक बर्ड को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि इसने और भी कई सारे मॉब्स को मार के रखा है, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं ला पाया है। पहले फिल को ये पास्ता बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन एक बार चीज के साथ मिलाकर खाने के बाद उसे ये खाना बहुत ही पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि फिल ने यहाँ पर काफी सारे खाने को कलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर काफी सारे ऑक्स भी होते हैं, लेकिन मकोटो को इन्हें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। लेकिन फिल कहता है कि उसके फेवरेट खाने में से एक है और हमें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसके बाद हम फिल के पीठ पे बैठ कर इस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन ये सफर बहुत ही खतरनाक होता है और इस सफर के बाद हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और गिल्ड में पहुंचने के बाद वो स्टाफ कहते हैं कि हमने अपने पहले टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और हमें अपना पैसा दे दिया जाता है। लेकिन जब वो हमारे फ्रेंडियर को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मुकोडा बताता है कि उसके पास कई सारे जानवर भी हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक और आदमी पहुंच जाता है जो कि जानवरों को खरीदता है और हम उनके साथ उनके स्टोर में पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में पहले भी सुना है। असल में फिल की वजह से हम इस जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद वो आदमी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और मुकोडा बताता है कि उसे इन सारे मॉन्स्टर में से सिर्फ खाने को ही चाहिए, उसके अलावा वो सारी चीजों को रख सकते हैं और उसे अभी थोड़ा सा मीट चाहिए क्योंकि वो रात के खाने को बनाने वाला है। और वो हमें और के मीट को काट कर देते हैं जो कि इकलौता मीट होता है जो कि हमें खाना नहीं चाहिए था। अब हम इस मीट को अच्छे से काट कर दूसरे बोल पे एक मिक्सचर को बना लेते हैं और अब इस मीट पे सॉल्ट और पेपर को मिलाने के बाद हम इसे पैन पर फ्राई कर लेते हैं और थोड़े से मीट सॉस को भी मिला देते हैं। लेकिन मुकोडा को ये खाना खाने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होता है, लेकिन फिल कहता है कि ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और पूरी जिंदगी भर वो इस खाने को खा सकता है। जिसके बाद मुकोडा भी इस मीट को ट्राई करता है और ये मीट उसका फेवरेट बन जाता है। अब अगले दिन वापस हम उस स्टोर में चले जाते हैं और यहाँ पर हमें 202 गोल्ड कॉइन दे दिया जाता है, जिसे देखकर मुकोडा बहुत ही शॉक होता है क्योंकि उसने इतने गोल्ड कॉइन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शॉपकीपर बताते हैं कि जानवरों के पार्ट को अलग अलग चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है और इनके टेस्टिकल को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और वो कुछ मैजिक स्टोन्स को भी दे देते हैं जो कि सिर्फ ए रैंक के मॉन्स्टर को मारने से ही मिलता है। और फाइनली हमें यहाँ पर ढेर सारा मीट भी मिल जाता है जो कि हमें चाहिए था। और उस आदमी से हमें पता चलता है कि लोग ये मानते हैं कि हमारे पास कोई फिनरियर है ही नहीं, हमारे पास एक बड़ा सा फॉक्स है जिसे लोग फिनरियर मानते हैं और ये चीज हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद फाइनली हम एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और आज हमने कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए हैं, इसलिए आज हम कुछ स्पेशल करने का डिसीजन लेते हैं। हम यहाँ पर सारे खाने को देख रहे होते हैं, लेकिन फेल के मुंह से तो अजीब तरीके से लाल टपक ही रहा होता है। जिसके बाद मुकोडा फेल को थोड़ा सा खाने के लिए दे देता है, लेकिन फेल कहता है कि आज उसे इतना कम खाना क्यों दिया जा रहा है। जिसके बाद मुकोडा बताता है कि ये असल में जापानीज वैग्यू है जो कि उनके देश में बहुत ही रेयर होता है और इसलिए वो इस चीज को ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता है। लेकिन इसे ट्राई करने के बाद फेल को बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा मीट मेरे दिल को इतना ज्यादा सुकून दे सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हम इस मीट के लिए फार्मिंग करते हैं तो बहुत ही हैरान होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में शिकार के अलावा और किसी तरीके से आपको खाना नहीं मिल सकता है। जिसके बाद मुकोडा यहाँ पर कई सारे खाने को ऑर्डर कर देता है और फेल कहता है कि उसने इतने अजीब तरीके के खाने को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन इसका टेस्ट सच में बहुत ही लाजवाब है। और खाना खाने के बाद कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का फील हो रहा है और हम देखते हैं कि उसके स्टैट्स यहाँ पर बहुत ही हाई हो चुके हैं। जिसके बाद वो शिकार करने के लिए जाने लगता है और मुकोडा के ऊपर एक सील को क्रिएट कर देता है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और फेल के सामने एक और का टीम पहुंच जाता है, लेकिन फेल के एक विंड मैजिक की वजह से वो सब लोग यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स तो होते हैं, लेकिन उसके स्पीड और लाइटनिंग पावर के सामने ये लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ऑक्स का लीडर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फेल के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हमारे सामने इस जंगल का किंग पहुंच जाता है, लेकिन फेल का स्टैट्स बहुत ही हाई होने की वजह से उसके सिर्फ एक लाइटनिंग अटैक की वजह से इनका खेल खत्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ फेल ना होने की वजह से मुकोडा यहाँ पर कुछ फूटॉन्स को ऑर्डर कर देता है और आराम से सोने लगता है। लेकिन अगले दिन सुबह इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपने पास देखने के बाद वो फेल के ऊपर चिल्लाने लगता है और हमें पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स फेल के सिर्फ उस एक लाइटनिंग अटैक की वजह से ही खत्म हुए हैं, जिस वजह से मुकोडा अगली बार से जापानीज वैग्यू को ऑर्डर ना करने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ हमें अपने पुराने टीम को दिखाया जाता है और यहाँ पर सब लोग बहुत ही सैड होते हैं और कहते हैं कि अगर मुकोडा किसी दिन एक दुकान को खोलता है तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तब तक उन्हें यहाँ के बेकार के खाने को खाकर ही अपने दिन को बिताना पड़ेगा। अब अगले दिन खाना खाते वक्त मुकोडा फेल से पूछता है कि क्या तुम अटैक करने के दौरान अपने मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो। फेल कहता है
कि नॉर्मली उसे अपने हाथों से ही फाइट करने में मजा आता है, लेकिन अगर उसके सामने कई सारे ओपोनेंट्स आ जाते हैं तो वो मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकता है। और बताता है कि निंजा नाम के गॉडेस ने उसे ब्लेसिंग दिया है, जिस वजह से वो इतने पावरफुल मैजिक टेक्निक्स को यूज कर पाता है। जिसके बाद मुकोड़ा पूछता है कि क्या वो भी मैजिक टेक्निक्स को यूज कर सकता है। फेल कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मैजिक पावर्स है तो तुम उसे यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेता है और देखता है कि वो मैजिक टेक्निक्स को यूज कर सकता है। फेल कहता है कि मैजिक को यूज करने से पहले तुम्हें उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचना पड़ता है, लेकिन मुकोड़ा के हजारों कोशिशों के बावजूद भी उसका मैजिक यहाँ पर काम नहीं करता है और वो यहाँ पर एम्बैरेस फील करने लगता है। जिसके बाद फेल उसे अपने बॉडी को टच करने के लिए कहता है और यहाँ पर टच करने के बाद वो यहाँ पर विंड को फील कर पाता है। और फेल कहता है कि मैजिक को यूज करने से पहले तुम्हें उसे अपने अंदर फील करना पड़ता है। जिसके बाद मुकोड़ा फाइनली अपने पावर्स को यूज तो कर पाता है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता है। और फेल कहता है कि अगर तुम्हें अपने पावर्स को अच्छे तरीके से यूज करना है तो तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा। मुकोड़ा कहता है कि मुझे ठीक से स्वॉर्ड को भी पकड़ना नहीं आता है तो मैं फाइट कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद फेल गुस्सा होकर उसे किसी जगह पर ले जाने लगता है। ये असल में एक गॉब्लिन्स का गाँव होता है और फेल हमें इन सारे गॉब्लिन्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन इसके बीच में वो गॉब्लिन्स उनके आवाज को सुन लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और रास्ते के बीच में फेल मुकोड़ा को छोड़कर यहाँ पर से चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते के बीच में मुकोड़ा यहाँ पर गिर जाता है। लेकिन फेल ने हमें एक सील को दिया था, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुकोड़ा अपने फायरबॉल टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज कर पाता है और उन गॉब्लिन्स को भी यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज होने लगता है। जिसके बाद मुकोड़ा यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है, लेकिन इसे यूज करने की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि फेल यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद जब मुकोड़ा का नींद टूट जाता है, फेल कहता है कि तुमने वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट किया है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरे जैसा मास्टर ना होता तो तुम शायद कभी भी मैजिक टेक्निक्स को सीख नहीं पाते। और बताता है कि उसने गॉब्लिन के किंग को भी खत्म कर दिया है, जिनके पास मैजिक स्टोन्स होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि उस शॉपकीपर ने बताया था कि ये स्टोन्स बहुत ही महंगे होते हैं। जिसके बाद फेल कहता है कि इस चीज के लिए तो उसे ट्रीट भी मिलना चाहिए और वो जापानीज वैग्यू को खाने का डिमांड करता है। लेकिन मुकोड़ा कहता है कि पिछली बार जापानीज वैग्यू खाने के बाद तुमने ढेर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और हमारे पास काफी सारे मीट भी मौजूद है, तो जब तक वो सारे मीट खत्म नहीं हो जाते तब तक हम जापानीज वैग्यू को खा नहीं सकते हैं। लेकिन तभी मुकोड़ा नोटिस करता है कि वो यहाँ पर ठीक से खराबी नहीं हो पाता है और ये इसलिए है क्योंकि उसने पास्ट में ढेर सारे मैजिक पावर्स का यूज कर लिया है। जिसके बाद मुकोड़ा यहाँ पर स्वीट्स को ऑर्डर कर देता है और वो बहुत टाइम बाद स्वीट्स को खा रहा था, जिस वजह से उसे ये स्वीट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन फेल इन खानों को देखकर अजीब तरीके का शक्ल बनाने लगता है, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद उसे भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है। लेकिन मुकोड़ा बताता है कि अगर तुम ज्यादा स्वीट्स को खाते हो तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, उसके बाद तुम मीट को भी नहीं खा पाओगे। लेकिन फेल बताता है कि निंजा के उस वरदान की वजह से मुझे किसी तरीके का बीमारी भी नहीं हो सकता है, तो इस वजह से मैं जितना चाहूँ उतने स्वीट्स को खा सकता हूँ। जिसके बाद मुकोड़ा आसमान की तरफ देख के कहता है कि निंजा मुझे भी इसी तरीके का विश चाहिए। अब वो दोनों एक नए गाँव के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही वहाँ के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी मुकोड़ा उन्हें अपने गिल्ड कार्ड को दिखा देते हैं और वो लोग इस बात को समझ जाते हैं और तभी फेल मुकोड़ा से टेलीपैथी की मदद से बात करने लगता है और बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हम लोग टेलीपैथी के सहारे भी बात कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ का गार्ड मुकोड़ा को वार्निंग दे देता है और कहता है कि अगर ये फिंडियर किसी भी तरीके का नुकसान करता है तो उसके लिए हमें भरपाई करना पड़ेगा और साथ ही में हमें यहाँ पर जेल भी हो सकती है, जिस वजह से हम फेल को एक तबेले में रख देते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और मुकोड़ा उसे थोड़ा सा खाना भी दे देता है ताकि उसे भूख ना लग सके। जिसके बाद मुकोड़ा एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, लेकिन ये लाइब्रेरी किसी भी काम का नहीं होता है। जिसके बाद मुकोड़ा एक बुक शॉप पे पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें एक मैजिक का बुक मिल जाता है, लेकिन इस बुक का प्राइस 7 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में पेपर बहुत ही रेयर होते हैं, इस वजह से यहाँ के बुक बहुत ही महंगे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक मैप भी नहीं मिलता है जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए था। जिसके बाद मुकोड़ा एक बार में पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारे एडवेंचरर मौजूद होते हैं और मुकोड़ा कुछ एडवेंचरर्स को ड्रिंक दिलाने का प्रॉमिस करता है और बताता है कि वो इस गाँव में नया आया है, इसलिए उसे इस गाँव के बारे में सिर्फ थोड़े से डिटेल्स चाहिए। लेकिन वो लोग बताते हैं कि उन्होंने हमारे किंगडम के किंग के बारे में सुना है। हमारे किंग दूसरे वर्ल्ड के लोगों को इस वर्ल्ड में लाके उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और इस वर्ल्ड के कई सारे डंजन्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हम लोग चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी मुकोड़ा पूछता है कि उसे किस तरीके से एक मैप मिल सकता है। वो लोग बताते हैं कि इस वर्ल्ड में मैप बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन उनके पास एक मैप है जो कि उन्होंने एक पुराने एडवेंचरर के पास से कलेक्ट किया है। उनके मेमोरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें ये मैप पूरी तरीके से याद हो चुका है और वो लोग हमें इस मैप को एक गोल्ड कॉइन के बदले में देना चाहते हैं। अब मुकोड़ा सारा दिन सिर्फ इस एक मैप को ही ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो इसे परचेज कर लेता है। लेकिन उन सबके यहाँ पर से जाने के बाद वो सब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे जैसा बेवकूफ लाइफ में दूसरा नहीं देखा है। ये मैप्स गिल्ड में सिर्फ एक सिल्वर कॉइन के बदले में ही मिल जाता है, लेकिन तुमने इसे एक गोल्ड कॉइन के बदले में खरीदा है। अब घर जाने के बाद हम देखते हैं कि फेल यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है, जिस वजह से हम उसे ऑनलाइन से कुछ खाने को ऑर्डर कर देते हैं और उसे ये चिकन पैटीज बहुत ही पसंद आते हैं और ये दूसरा फूड तो उसे और भी ज्यादा पसंद आता है।
है और कहता है कि इसके अंदर तीखा, मीठा और नमकीन तीनों स्वाद को ही अच्छी तरीके से डाला गया है। अब हम कुछ चिकन के पीसेस को सोया सॉस और राइस में मिलाकर खाने लगते हैं, लेकिन फेल कहता है कि उसे भी ये खाना ट्राई करना है। अब अगले दिन वो दोनों ट्रेवल करने के लिए निकल पड़ते हैं और मुकोडा बताता है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने उसे बुद्धू बनाया है, लेकिन फेल कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें बेचकर हमें काफी सारा पैसा मिल जाएगा। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने एडवेंचर गिल्ड में मुकोडा का एडमिशन लिया था और वो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि किस तरीके से लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। वो लड़की असल में यहाँ पर फेल की बात कर रही होती है, लेकिन उसका दोस्त यहाँ पर मुकोडा के बारे में सोच रही होती है और वो दोनों यहाँ पर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर निंजर को दिखाया जाता है जिसने असल में मुकोडा के विश को सुन लिया था और वो यहाँ पर फेल के ऊपर जलने लगता है और कहता है कि काश मुझे भी ऐसे खाने को रोज खाने को मिलता। दूसरी तरफ मुकोडा फेल के पीठ पे बैठकर नदी किनारे पहुंच जाता है, जिसके बाद फेल यहाँ पर अपने लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ उठकर आने लगते हैं और ये सारे फिशेज यहाँ पर मरे नहीं है बल्कि बेहोश हुए हैं और यहाँ पर काफी सारे पॉइजन फिशेज भी मौजूद होते हैं और फेल उन्हें खाना चाहता है। लेकिन मुकोडा कहता है कि अगर तुम्हें पॉइजन फिशेज को खाना है तो तुम्हें अपने खाने को खुद से ही बनाना पड़ेगा और मुकोडा को यहाँ पर एक बड़ा सा फिश भी मिल जाता है, जिसके बाद हमारे फिश का कलेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ बटर और फ्लावर को ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद जंगलों में कुछ लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन इन मछलियों को बनाने से पहले हमें इन्हें अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है। जिसके बाद हम इन्हें काट के सॉल्ट और पेपर में मिला के फ्लावर में डालने के बाद फ्राई कर सकते हैं। जिसके बाद अब हम बड़े फिश के सिर को काट देते हैं और इसको अच्छे तरीके से फाड़ देते हैं। जिसके बाद हम फॉइल में थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और ऑनियन, मशरूम और फिश को एक साथ फोल्ड कर देते हैं और इसे आग के पास रखने के बाद बाकी फिशेस को सॉल्ट लगा के लकड़ियों की मदद से आग के पास रख देते हैं। अब वो दोनों यहाँ पर फिशेस को खाने लगते हैं और उन्हें ये फिशेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद मुकोडा यहाँ पर एक बियर को भी ऑर्डर कर देता है और उसके साथ उस फिश का टेस्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और कहता है कि उसे इस वॉल में कैंपिंग करने का फील आ रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि फेल यहाँ पर उन फॉइल रैप्स के साथ इन फिशेस को खाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो इनके रैप्स को खोल देता है और ये फिशेस फेल को सबसे ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से वो मुकोडा को इन फिशेस को और भी बनाने के लिए डिमांड करता है, जिस वजह से मुकोडा इन फिशेस को बनाने लगता है। अब हमें यहाँ पर एक स्लाइम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कमजोर और डरपोक होता है और वो स्लाइम लकड़ियों और पत्थरों को खा के अपने दिन को स्पेंड करता है। लेकिन तभी उसे जंगलों के बीच में आग देखने को मिलता है और ये और कोई नहीं बल्कि मुकोडा होता है। जिसके बाद वो स्लाइम मुकोडा के पास पहुंच जाता है और मुकोडा कहता है कि स्लाइम तो कितना ज्यादा क्यूट है, लेकिन ये पता चलता है कि स्लाइम की उम्र सिर्फ 3 दिन है और मुकोडा को डर होता है कि ये स्लाइम जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्लाइम हमारे फेंके हुए खाने को खाने लगता है और फेल कहता है कि इनका डाइजेस्टिंग सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये लोग स्टोन को भी खा सकते हैं और तभी वो हमारे प्लेट्स को भी खाने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो असल में प्लेट्स को साफ कर रहा है। जिसके बाद मुकोडा कहता है कि एक मॉन्स्टर होने के बावजूद तुम बहुत ही प्यारे हो और तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद भी की है। तभी फेल बताता है कि अब तुम्हारा एक फेमिलियर बन चुका है और अगर हम किसी भी मॉन्स्टर को अपने दिल से चाहने लगते हैं तो वो हमारा फेमिलियर बन जाता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेता है और देखता है कि सच में उसका पेट बन चुका है। जिसके बाद वो इस पेट का नाम स्टीवी रख देता है। अब अगले दिन पानी पीते वक्त मुकोडा नोटिस करता है कि स्टीवी का लेवल 8 हो चुका है और सोचता है कि उसके वर्ल्ड के चीजों को खाने से भी यहाँ के जानवर जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। अब पिछली रात में इतने सारे फिशेस को खाने के बाद मुकोडा नोटिस करता है कि उसके पास स्टोन बुलेट को यूज करने का पावर आ चुका है और फेल भी उसे इस पावर को यूज करने के लिए कहता है। अब मुकोडा स्टोन बुलेट अटैक को यूज तो कर पाता है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जिसके बाद फेल कहता है कि इसके लिए भी शायद तुम्हें पिछली बार की तरह ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन तभी मुकोडा को उसे अपने बैटल के बारे में याद आने लगता है और कहता है कि ऐसा काम वो दोबारा कभी नहीं करने वाला है। जिसके बाद फेल को यहाँ पर बहुत ही भूख लगने लगता है। अब रात में हमारे पास थोड़े से पॉक के मीट बच गए थे, जिस वजह से वो उसे फेल और स्टीवी को दे देता है और फेल ने थोड़ा सा मीट पहले ही अलग कर लिया था, लेकिन वो दोनों फिर से खाने को मांगने लगते हैं। तभी मुकोडा सोचता है कि उसे ऑक के मीट को खाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसका मतलब है कि अब उसे इस वर्ल्ड की आदत पड़ रही है। जिसके बाद स्टीवी यहाँ पर चीजों को साफ करने लगता है और मुकोडा कहता है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम मेरे कामों में भी बहुत ज्यादा मदद करते हो, लेकिन वो दूसरा हमेशा खाता और सोता रहता है। तभी स्टीवी के आने की वजह से वो लोग यहाँ पर डोरा केक खाने लगते हैं और स्टीवी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और फेल को भी ये खाना अच्छा ही लगता है और कहता है कि ये खाना उसे बहुत ही पसंद आया है और वो रोज ही इस खाने को खाना चाहता है। अब अगले दिन सुबह उठने के बाद फेल कहता है कि उसकी बात निंजर से हुई है और जब मुकोडा फेल से जल के अपने लिए एक विश को मांग रहा था तो निंजर ने भी इस बात को सुन लिया था और अब निंजर उसे भी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से मैजिक टेक्निक्स को यूज कर पाएगा और थोड़े बहुत बीमारी से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में हर हफ्ते उसे निंजर को कुछ स्वीट्स भेजना पड़ेगा। सही मुकोडा पूछता है कि वो विश कैसे कर सकता है, यहाँ पर तो कोई मूर्ति भी नहीं है। जिसके बाद वो एक डब्बे के ऊपर स्वीट्स को रख के इस तरीके से ही प्रे करने लगता है और उसका प्रे यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाता है और वो सारे स्वीट्स निंजर के पास पहुँच जाते हैं। अब मुकोडा यहाँ पर अर्थ मैजिक को यूज कर पाता है और उसका पावर
पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मैजिक को यूज करने की वजह से उसे यहाँ पर भूख लगने लगता है। जिसके बाद मुकोटा स्ट्यूई मिलकर यहाँ पर चॉकलेट्स को खाने लगते हैं, लेकिन देवी फिल भी यहाँ पर पहुंच जाता है और नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरे एब्सेंस में तुम लोग यहाँ पर चॉकलेट कैसे खा सकते हो। जिसके बाद मुकोटा उसे भी कुछ चॉकलेट्स को खाने के लिए दे देता है। अब हमें निंजर के सीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चॉकलेट्स को खा रही होती है और वो कहती है कि ये स्वीट्स बहुत ही स्वादिष्ट है और मुझे इसे बचा कर रखना चाहिए, लेकिन वो गलती से सारे स्वीट्स को एक ही बारी में खा लेती है। जिसके बाद वो मुकोटा को डिवाइन मैसेज भेजने लगती है और कहती है कि उनके सारे स्वीट्स खत्म हो चुके हैं और वो इन चॉकलेट्स को भी खाना चाहती है। जिसके बाद मुकोटा इन स्वीट्स को भी उसके पास भेज देता है। जिसके बाद फिल मुकोटा को किसी जगह पर ले जाने लगता है और कहता है कि वो एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहा है जहाँ पर जाके हमें बहुत ही मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि फिल हमें एक डंजन के सामने लेकर आ चुका है, जिसे देखकर मुकोटा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुमने गॉब्लिन्स का सामना किया था तभी तुम असली पावर को यूज कर पाए थे और फाइट के बगैर तुम्हारा पावर कभी भी लेवल अप नहीं हो पाएगा। और कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल को क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रह सकता। तभी फिल पूछता है कि तुम यहाँ पर इतने सारे खाने को ऑर्डर क्यों कर रहे हो। मुकोटा बताता है कि जब भी वो सब लोग उसके वर्ल्ड के खाने को खाते हैं तो वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो इस टेक्निक का यूज करके अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जिसके बाद मुकोटा यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है और स्टीवी भी इस काम में उसकी मदद करता है। और फिल कहता है कि सच में सिर्फ दूसरे वर्ल्ड के खाने को खाने की वजह से तुम्हारा स्टैट्स बहुत ही हाई हो रहा है। अब उन सभी का पेट पूरी तरीके से भर जाता है और जैसा हमने सोचा था इन सभी का स्टैट्स बहुत ही हाई हो चुका है, जिसका मतलब है कि वो सब लोग डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमारे सामने एक स्लाइम आ जाता है और फिल उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन स्टूई एक ही हिट के साथ उसे खत्म कर देता है। और तभी यहाँ पर और भी दो स्लाइम्स आने लगते हैं, लेकिन मुकोटा के अर्थ अटैक के साथ वो लोग भी खत्म हो जाते हैं। और फिल कहता है कि तुमने अभी से ही अपने प्रोग्रेस को स्टार्ट कर दिया है। अब वो सब लोग इस डंजन के डीप में जाने लगते हैं और यहाँ के रैबिट्स और गॉब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और मुकोटा अपने पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर दो कोबोल्स भी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन मुकोटा के स्टोन बुलेट के सामने वो लोग भी टिक नहीं पाते हैं। अब फिल समझाता है कि डंजन के बाहर कोई भी मॉन्स्टर फिनरियर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन डंजन के अंदर कोई भी मॉन्स्टर किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम डंजन के लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे कोबोल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर मुकोटा का सर चकराने लगता है और कहता है कि मैं इन्हें कभी भी हरा नहीं सकता। और स्टीवी कहता है कि वो भी हमारे साथ फाइट में ज्वाइन करना चाहता है और फिल कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाऊंगा। और उन दोनों को यहाँ पर से फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें देखने के बाद वो सारे कोबोल्स बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक्स भी करने लगते हैं और स्टीवी भी हमारी तरफ से फाइट करने लगता है। फिल कहता है कि मेरा यह सील ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, जिस वजह से मुकोटा अनलिमिटेड स्टोन बुलेट टेक्निक का यूज करने लगता है और वो कोबोल्स इस अटैक के सामने टिक नहीं पाते हैं और वो सारे कोबोल्स यहाँ पर खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन फाइट करने की वजह से मुकोटा यहाँ पर बहुत ही थक चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कोबोल्ड किंग पहुंच जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। अब मुकोटा स्टोन बुलेट टेक्निक का यूज तो करता है, लेकिन ये टेक्निक यहाँ पर किसी भी काम का नहीं होता है। अब वो कोबोल्ड किंग मुकोटा के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से मुकोटा अपने सारे पावर्स का यूज करके एक स्टोन अटैक को यूज कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद कोबोल्ड किंग यहाँ पर जिंदा होता है और मुकोटा के सील के ऊपर अटैक करने लगता है। अब मुकोटा के सारे मैजिक पावर्स खत्म हो जाने की वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन तेज टीवी आके यहाँ पर वाटर गन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से उस कोबोल्ड का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है और मुकोटा यहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन स्टीवी यहाँ पर लेवल अप कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद मुकोटा का नींद यहाँ पर टूट जाता है और स्टीवी से मास्टर कह के पुकारने लगता है, जिसे देखकर मुकोटा शॉक हो जाता है और सोचता है कि स्टीवी बात कैसे कर सकता है। और स्टीवी बताता है कि इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद से ही वो बात कर पा रहा है। अब मुकोटा देखता है कि वो लेवल अप करके लेवल 7 पर पहुंच चुका है और स्टीवी भी लेवल 7 पर पहुंच चुका है और वो एसिड बुलेट टेक्निक को यूज कर सकता है। लेकिन मुकोटा उन दोनों के स्टैट्स को देखकर निराश हो जाता है और कहता है कि मैं एक स्लाइम को भी स्टैट्स के मामले में हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो स्टीवी को शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद यहाँ पर जिंदा नहीं हो पाता। तभी यहाँ पर फिल भी पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लेवल अप में बहुत ही मदद की है, इसलिए आज मुझे कुछ टेस्टी खाना खाना है। मुकोटा सोचता है कि आज सुबह उन लोगों ने बहुत ही अनहेल्दी खाने को खाया है, इसलिए आज उसे कुछ हेल्दी खाने को खा लेना चाहिए और आज वो कुछ हेल्दी खाने को बनाने का डिसीजन लेता है। एक को जल्दी से मिक्स करके बर्ड मीट को अच्छे तरीके से काट लेता है, थोड़े से ऑनियंस को भी रेडी करके पैन में शुगर और सोया सॉस को डाल देता है और इन सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद राइस के साथ सर्व कर देता है। और ये खाना उन सभी को बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि रोज नए नए खाने को ट्राई करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है। लेकिन तभी इसके बाद स्टीव फिल को अंकल कह के पुकारने लगता है, जिसे सुनकर फिल बहुत ही शर्माने लगता है और मुकोटा बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगता है। फिल कहता है कि मैंने तुम्हें अंकल कह के पुकारने के लिए मना किया था ना, जिसे सुनकर स्टीव बहुत ही डर जाता है। जिसके बाद मुकोटा कहता है कि तुम स्टीव को डरा क्यों रहे हो और तुम उसके एक विश को पूरा भी नहीं कर सकते। जिसके बाद फिल अंकल नाम के लिए राजी हो जाता है और स्टीव यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब वो सब लोग डंजन से बाहर निकल रहे थे। फिल नोटिस करता है कि स्टीव यहाँ पर अच्छे तरीके से बात करना सीख
सीख गया है और इस वजह से स्टूई यहाँ पर बहुत ही खुश होता है। लेकिन मुकोरा के यहाँ पर सोने की वजह से वो अंकल फेल से बात करने लगता है। लेकिन फेल यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे अंकल कह के क्यों पुकार रहे हो। स्टूई कहता है कि आप बहुत ही बड़े, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो और आप बहुत ही हैंडसम भी हो, इस वजह से मुझे आपको अंकल कह के पुकारना है। लेकिन फेल थोड़ा सा नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे अंकल कह के नहीं पुकार सकते हो और यहाँ से चला जाता है। लेकिन स्टूई के तारीफों को सुनकर उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो स्टूई को मुकोरा के बैरियर से बाहर जाने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद वो तीनों जंगलों के बीच में से ट्रेवल कर रहे होते हैं और फेल कहता है कि इस जंगल में मैक्स लेवल के ऑर्थरोस और ग्रिफिन्स पाए जाते हैं, जिसे सुनकर मुकोरा यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और फेल कहता है कि नॉर्मली लोग इस जंगल के दूसरे साइड में से ट्रेवल करते हैं, लेकिन फेल के होते हुए उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ऑर्थरोस पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मुकोरा डर के मारे भाग जाता है। लेकिन तभी फेल के एक ही अटैक के साथ एक ऑर्थरो खत्म हो जाता है, जिसे देखकर वो सारे पार्टनर्स भी यहाँ से भाग जाते हैं। अब रात में मुकोरा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर फेल इसका रीजन पूछने लगता है। और मुकोरा कहता है कि थोड़ी देर पहले ही हमारे ऊपर अटैक हुआ था, तो हम यहाँ पर शांति से कैसे रह सकते हैं। लेकिन फेल कहता है कि मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है और वो लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर 3 वीक से ट्रेवल कर रहे हैं और इस जंगल को पार करने में उन्हें और 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका खाना जल्दी खत्म होने वाला है, जिस वजह से आज मुकोरा यहाँ पर स्नेक के मीट को बनाने का डिसीजन लेता है और सोचता है कि ये अच्छा टाइम है कुछ नए खाने को ट्राई करने का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सॉस को बना लेते हैं, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और थोड़े वेजिटेबल्स को भी काट लेते हैं। अब हम उस मीट में से उसके बोन्स को अलग कर देते हैं और उसे छोटे छोटे पीसेज में काट कर खाना बनाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है और इस मीट को ट्राई करने के बाद मुकोरा को बहुत ही अच्छा लगता है और फेल को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि इससे पहले सांप का मीट उसे पसंद नहीं आता था। अब मुकोरा यहाँ पर खाना बनाता ही जाता है और वो लोग यहाँ पर खाना खाते ही जाते हैं, जिस वजह से मुकोरा के लिए खाना नहीं बच पाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पर थोड़े से मीट के पीसेस बचे हुए हैं और वो उन्हें ही तैयार करके उनके सैंडविच बनाकर खाने लगता है। अब जंगल से ट्रेवल करते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कई सारे अजीब तरीके के मशरूम्स मौजूद हैं और फेल बताता है कि असल में हीलिंग मशरूम है, जो कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जिसे सुनने के बाद मुकोरा इन सारे मशरूम्स को यहाँ पर कलेक्ट करने लगता है और स्टीवी को भी यहाँ पर भूख लगने लगता है, जिस वजह से वो इन मशरूम्स को खाने लगता है। लेकिन तभी स्टीवी यहाँ पर अजीब तरीके से जलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी रोशनी चली भी जाती है। तभी मुकोरा स्टीवी के स्टैट्स को भी देख लेता है और देखता है कि हीलिंग मैजिक क्रिएशन का एक एबिलिटी उसके पास आ चुका है, जिसे देखकर मुकोरा बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद फेल कहता है कि उसने एक स्लाइम को देखा था जिसने मेटल को खा लिया था और उसे खाने के बाद खुद एक मेटल स्लाइम में बदल गया था और उसके पास मेटल स्लाइम्स के पावर भी आ चुके थे और शायद इतने सारे हीलिंग मशरूम्स को खाने की वजह से शायद स्टीवी के पास भी हीलिंग मशरूम्स के पावर आ चुके हैं। अब स्टीवी यहाँ पर कुछ पोशंस को बनाने की कोशिश करता है और मुकोरा उन्हें बॉटल्स में कलेक्ट करने लगता है और ये पोशन असल में किसी इंसान को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। और यहाँ पर और भी 2 तरीके के पोशंस होते हैं जिन्हें स्टीवी प्रोड्यूस कर सकता है। अब स्टीवी यहाँ पर बहुत ही खुश होता है। तो फेल कहता है कि वो इतने टाइम से जंगल में रह रहा है, लेकिन उसने किसी भी स्लाइम को हीलिंग पोशन को यूज करते हुए नहीं देखा है और स्टीवी असल में नॉर्मल स्लाइम से भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अब यहाँ से जाते वक्त हमारी मुलाकात एक ग्रिफिन से हो जाती है और ये ग्रिफिन इंसानों की तरह बात भी कर पाता है और बहुत ही स्मार्ट होता है और कहता है कि वो अपने कबीले वालों को अपने पावर को प्रूफ करना चाहता है, इसलिए वो फेल के साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन फेल उसे पहले ही समझा देता है कि ये फाइट आसान नहीं होने वाला है। जिसके बाद मुकोरा दूर में जाके बैठ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही बैटल में बहुत ही अच्छे होते हैं। अब ग्रिफिन फेदर बुलेट टेक्निक का यूज करने लगता है और यहाँ पर डस्ट होने की वजह से मुकोरा कुछ भी देख नहीं पाता है। तभी ग्रिफिन को मौका मिलते ही फेल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फेल इस मौके पर एक टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है और थोड़ी देर में उस ग्रिफिन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब वो ग्रिफिन फेल को शुक्रिया अदा कर देता है और कहता है कि वो इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन तभी मुकोरा और स्टीवी आके यहाँ पर हीलिंग पोशन को देने लगते हैं, लेकिन वो ग्रिफिन यहाँ पर बहुत ही उदास होता है और कहता है कि फेल के ऊपर मैं एक भी अटैक को नहीं कर पाया था। लेकिन मुकोरा कहता है कि ऐसा नहीं है और फेल के ऊपर एक घाव को दिखाने लगता है। जिसके बाद कई सारे ग्रिफिन ग्रुप बनाकर यहाँ पर आने लगते हैं और वो ग्रिफिन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फेल को अपने एक फेदर को दे देता है और कहता है कि इसकी वजह से कोई भी ग्रिफिन तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा और वो सारे ग्रिफिन यहाँ पर से चले जाते हैं। लेकिन अब टाइम आता है हमारे खाना बनाने का। हम मीट को पहले फ्लावर से कवर कर देते हैं और एक को मिक्स करके उसे फ्लावर में मिला देते हैं और फाइनली इसे फ्राई कर देते हैं और कैबेजेस को काटने के बाद हमारा मीट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब ये खाना बहुत ही गर्म तो होता है, लेकिन साथ ही में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और मुकोरा को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और सोचता है कि ऑक्स दिखने में बेकार हो सकते हैं लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है। तभी फिर मुकोरा से पूछता है कि क्या तुमने निंजर को उसका खाना दे दिया है। लेकिन तभी मुकोरा को याद आता है कि वो निंजर को खाना देना भूल चुका है। अब हमें निंजर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से फेल और मुकोरा को देख रही होती है और कहती है कि ये लोग मेरे बारे में भूल चुके हैं क्या, ये लोग मुझे खाना क्यों नहीं दे
रहे हैं। दूसरी तरफ मुकोरा फाइनली इस जंगल से निकल जाता है और यहाँ पर से निकलने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। अब मुकोरा यहाँ पर मैप को निकाल कर रास्ते को ढूंढने लगता है और अगर उसे रास्ता नहीं मिलता है तो वो लोग आज मीट को नहीं खा पाएंगे, जिसे सुनने के बाद फिर जल्दी से रास्ते को ढूंढने लगता है। अब फाइनली दूर में हमें एक वैन को दिख जाता है, लेकिन ये पता चलता है कि इस वैन के ऊपर अटैक किया गया है और ये सारे लोग यहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन ते फिर वहाँ पर पहुंचकर तेजी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग अपने वेपन्स को नहीं फेंकते हो तो मैं तुम सारे लोगों को यहाँ पर खा लूंगा। जिसके बाद वो सब लोग अपने वेपन्स को फेंक देते हैं। अब वो सब लोग मुकोरा का शुक्रिया अदा कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनके बारे में पहले भी सुना है, एक आदमी जिसने फिंडियर के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि बहुत ही रेयर होता है। अब मुकोरा को यहाँ के रास्ते समझ में नहीं आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और उन लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ से जाते वक्त वो गार्ड्स फेल के बारे में बात कर रहे होते हैं और मुकोरा सोच रहा होता है कि इन्हें मेरे फेल के बारे में पता कैसे चला है। तो यह पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक टेलीपोर्टेशन की मदद से चिट्ठियों को भेजा जा सकता है। जिसके बाद मुकोरा यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि इसके पहले भी एक आदमी फेल को पाना चाहता था। अब एक जगह पे पहुँचने के बाद फेल मुकोरा से कहते हैं कि तुम अपना प्रॉमिस भूले तो नहीं हो ना। असल में इन सारे लोगों को बचाने के लिए मुकोरा ने फेल को अच्छा खाना बनाने का प्रॉमिस किया था, जिसके बाद वो इन लोगों से थोड़ा सा दूर में चला जाता है। अब वो मीट को काट के एक बैग में डालकर उसमें सॉल्ट और पेपर को मिलाने लगता है और इसे अच्छे तरीके से सेक करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब फेल को ये खाना एकदम गजब का लगता है और स्टीवी को इन दोनों टाइप के मीट ही बहुत ही पसंद आते हैं। दूसरी तरफ वो सब लोग यहाँ पर बेकार के खाने को खा रहे होते हैं, लेकिन तभी इस खाने का स्मेल उनके तरफ भी पहुँच जाता है और वो सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद मुकोरा उन्हें भी कुछ खाने के लिए देता है और उन्हें ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद मुकोरा बहुत ज्यादा काम करने लगता है, लेकिन फाइनली उसे ही खाने को नहीं मिलता है और फेल का भी पेट यहाँ पर ठीक से नहीं भरता है। जिसके बाद वो दोनों अपने गुस्से को कैदियों के ऊपर निकालते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने का कोशिश भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगले दिन उन कैदियों को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद एल्बर्ट हमें इस गाँव में घुमाने लगते हैं और बताते हैं कि ये गाँव इस राज्य का 5वां सबसे बड़ा गाँव है। तभी उनके कुछ पार्टनर्स कहते हैं कि वो लोग गिल्ड में जा रहे हैं और मुकोरा चाहे तो उनके साथ जा सकता है। अब गिल्ड में जाने के बाद हमें पता चलता है कि 1 महीने तक गिल्ड में न आने की वजह से हमारा गिल्ड कार्ड एक्सपायर हो चुका है और मुकोरा सोचने लगता है कि इतने टाइम तक वो कितने कामों में बिजी था और वो चाहे तो भी गिल्ड में नहीं आ सकता है। तो वो लड़की हमें एडवाइस देती है कि हमें जी रैंक के काफी सारे टास्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिस वजह से हम एफ रैंक में पहुंच जाएंगे और एफ रैंक में पहुंचने के बाद हमें 3 महीने में सिर्फ एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा और हम बड़े बड़े क्वेस्ट को भी ले सकते हैं, जिससे हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद मुकोरा अपने स्लाइम को भी यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए दे देता है, लेकिन इसे देखकर पास के सभी लोग बहुत ही हंसने लगते हैं। अब फेल ने पिछली बारी में जितने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म किया था, मुकोरा उन सभी को बेचने के लिए पहुंच जाता है। तभी एक गार्ड हमारे पास पहुंच जाता है और ये वही गार्ड होता है जिन्हें हमने पास में बचाया था और कहता है कि उन्हें हमारे मॉन्स्टर को देखने में बहुत ही इंटरेस्ट है। लेकिन जब मुकोरा अपने मॉन्स्टर्स को निकालता है वो लोग इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग मिलकर भी ऐसे मॉन्स्टर्स को कभी भी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन मुकोरा जंगल के किंग को नहीं निकालता है क्योंकि इसकी वजह से उसके ऊपर शक आ सकता है। कई वो टीम मुकोरा से पूछने लगते हैं कि कल हमने जिस मीट को खाया था वो मीट असल में किसका है, और जब उन्हें पता चलता है तो वो सब लोग मुकोरा के सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि कल रात को हम इतने महंगे मीट को खा रहे थे और वो मीट बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन इसके बावजूद हमने आपको शुक्रिया भी नहीं कहा था। लेकिन फेल कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वो गार्ड कहता है कि मैं इस गाँव में बहुत ही पॉपुलर हूँ और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो मेरा सिर्फ नाम लेना, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो आदमी रेड स्नेक को काटने के लिए जाता है और कहता है कि इसका स्किन बहुत ही रेयर होता है और इसका मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसे सुनकर मुकोरा बहुत ही खुश होता है। और वो आदमी बताता है कि हमें एक ही चीज के अलग अलग गिल्ड में अलग अलग प्राइसेस मिल सकते हैं। जिसके बाद रात में मुकोरा न्यू ईयर के लिए जेली और पुडिंग को भेज देता है और सोचता है कि इस बार मुझे मेरे मेंबरशिप को कैंसिल नहीं करवाना है और इसके लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। अब अगले दिन मुकोरा गिल्ड में कुछ टास्क को देखने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर फ्लावर्स को कलेक्ट करने का 1 पॉइंट मिलता है और गॉब्लिन्स को हंट करने का 3 पॉइंट्स मिलता है। फेल उसे गॉब्लिन्स को हंट करने के लिए कहता है, लेकिन मुकोरा उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से फेल टेलीपैथी का यूज करके मुकोरा को बताने लगता है कि हम लोग जल्दी से टास्क को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद समुद्र के पास हम जा सकते हैं। जिसके बाद मुकोरा पूछता है कि तुम्हें समुद्र में ही क्यों जाना है। फेल कहता है कि पिछली बार जब उसने फिश को खाया था तो बहुत ही स्वादिष्ट था और उसे समुद्र के फिशेस को भी खाना है जो कि उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन मुकोरा कहता है कि उसे गॉब्लिन्स को मारने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके बाद फेल स्टीवी को इस फाइट के बारे में बता देता है और स्टीवी भी इस फाइट में ज्वाइन करना चाहता है और अब कोई रास्ता ना होने की वजह से मुकोरा इस फाइट के लिए राजी हो जाता है। अब वो सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ गॉब्लिन्स को भी नोटिस कर लेते हैं और स्टीवी एक ही झटके में उन्हें यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब मुकोरा को इन गॉब्लिन्स के ईयर को काटना पड़ेगा, लेकिन मुकोरा इस काम को नहीं करना चाहता है और बहुत ही सैड होता है। अब यहाँ पर और भी गॉब्लिन्स आने लगते हैं, लेकिन स्टीवी की वजह से हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और स्टीवी इन सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इसके बाद मुकोरा को इन सारे गॉब्लिन्स
इसके ईयर को काटना पड़ता है और यहाँ पर ढेर सारा कलेक्ट हो जाता है। लेकिन अब उन्हें इन गॉब्लिन से बॉडी को भी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन पर आग लगा दिया गया तो पूरे जंगल में भी आग लग सकता है, जिस वजह से स्टीवी को इन्हें साफ करने का जिम्मेदारी दिया जाता है। अब स्टीवी यहाँ पर अपने आप को बहुत ही बड़ा कर लेता है और हमें पता चलता है कि स्टीवी ने एक नए स्किल को अनलॉक कर लिया है, जिसके बाद स्टीवी अपने आप को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और इन सारे गॉब्लिन्स को अपने पॉइजन वाटर के साथ खत्म करने लगता है। अब फेल भी यहाँ पर बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है कि स्टीवी नॉर्मल स्लाइम से बहुत ही ज्यादा अलग बन चुका है। अब हम एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मुकुरा के थकने की वजह से वो यहाँ पर कुछ पैटीज को ऑर्डर कर देता है। फेल को हमेशा की तरह ये खाना भी बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि तुम जो भी ऑर्डर करते हो वो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। स्टीवी को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि ये खाना पिछले वाले से बहुत ही यूनिक लग रहा है। अब हमें उस पास के सीन को दिखाया जाता है जब मुकुरा निंडियर को खाना देना भूल गया था। निंडियर बहुत ही सैड होती है और सोचती है कि कब उसे खाना मिल पाएगा। तभी निंडियर कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया है और मैं इस गलती को दोबारा माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद मुकुरा उन्हें खाना तो भेज देता है और ये खाना बहुत ही पसंद भी आता है और निंडियर कहती है कि अगली बार भी उन्हें ऐसा ही टेस्टी खाना चाहिए। अब अगले दिन हम गिल्ड में उन ईयर्स को जमा करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गिल्ड मास्टर की तरफ से बुलाया जाता है और हमारे हद से ज्यादा ईयर्स को देखकर ये लोग बहुत ही हैरान होते हैं। लेकिन गिल्ड मास्टर के पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे स्लाइम को देखकर उन्हें बहुत ही अजीब फील होता है। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि हमें इस गाँव में लॉर्ड की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में अगर गाँव में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। गिल्ड मास्टर को पता चलता है कि मुकुरा अपने रैंक को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है और वो कहते हैं कि वो मुकुरा के रैंक को लेवल सी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे कुछ काम करना पड़ेगा। मुकुरा को कुछ एस रैंक के टास्क को कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मुकुरा कहता है कि वो यहाँ पर एक सीक्रेट मॉब को बेचना चाहता है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो लोग जंगल के किंग को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि इतना पैसा उनके पास है ही नहीं, लेकिन हमारा बाकी काम वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। और बताते हैं कि हमने जिस ऑर्क किंग को यहाँ पर लाए हैं ये 1000 ऑर्क्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। और वो आदमी बताता है कि अगले दिन हमें अपना गिल्ड कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अब बारी आती है हमारे खाना बनाने का। पहले हम टोमेटोज को काट लेते हैं और मीट को उबालने के लिए दे देते हैं। अब हम इनके पीसेस को अलग कर लेते हैं जिसका में स्टीवी हमारी मदद करता है और फाइनली सॉस को मिलाने के साथ हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हम कैप्सिकम को काट के मीट सॉस को मिला देते हैं और उन्हें यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। अब मुकुरा स्टीवी को थोड़ा सा कैप्सिकम खाने के लिए देता है, उसे कैप्सिकम बहुत ही पसंद आता है। बाकी खाना भी उन्हें बहुत ही पसंद आता है और फिर थोड़ा सा और खाना मांगने लगता है। तो मुकुरा सैंडविच बनाकर उन्हें खाने के लिए देता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इतने टाइम तक खुले में रहने की वजह से फेल को यहाँ पर सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से मुकुरा यहाँ पर कुछ फूटॉन्स को बिछा देता है और इसी के साथ ही फेल यहाँ पर सो जाता है। अब अगले दिन हमें अपने काम के सामानों के पैसे मिल जाते हैं और मास्टर हमें समझाने लगते हैं कि किस काम के बदले में हमें कितने पैसे मिल रहे हैं और टोटल में हमें 200 गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं। तो मुकुरा यहाँ पर डरने लगता है और सोचता है कि इतने सारे पैसों के साथ कोई इसके ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा। लेकिन इसके बाद हमें अपना गिल्ड कार्ड भी मिल जाता है जो कि प्योर सिल्वर से बना हुआ है और इस कार्ड की वजह से हमें 6 महीने में सिर्फ एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें 2 स्पेशल क्वेस्ट को दे दिया जाता है। पहले टास्क में हमें डेंजरस बुल को मारना पड़ेगा। ये बुल्स झुंड में रहते हैं और बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए इनमें से एक को भी मारना बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन फेल कहता है कि उनका मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है और गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो लोग भी इसके मीट को खरीदना चाहते हैं। दूसरा टास्क है मेटल लिजर्ड को खत्म करना। ये लिजर्ड जंगल के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन इनका बॉडी स्टील का बना हुआ होता है, जिस वजह से वो लोग चाहकर भी इनके ऊपर डैमेज नहीं कर सकते हैं और अगर फेल इन्हें खत्म कर देता है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तई मुकुरा को याद आता है कि फेल ने पहले भी एक मेटल लिजर्ड को खत्म किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लिजर्ड इतने पावरफुल होते हैं। अब इसके बाद मुकुरा एल्बर्ट के शॉप में पहुंच जाता है और ये वही आदमी होता है जिसे मुकुरा ने बचाया था। मुकुरा को असल में एक बैकपैक चाहिए जिसके अंदर वो स्टूई को अच्छे तरीके से रख सकता है। जिसके बाद एल्बर्ट उसे काफी सारे बैग के कलेक्शन को दिखाने लगता है। इस बैग को सांप के स्किन से बनाया गया है, इस बैग को डियर के स्किन से, इस बैग को ब्लडी हॉर्नवुल्फ के स्किन से और फाइनली इसे रेड बोर्ड के लेदर से बनाया गया है। अब मुकुरा इतने सारे बैग में से किसी को भी चूज नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो स्टीवी को बैग को चूज करने के लिए कहता है और स्टीवी जल्दी से उस लेदर बैग के अंदर घुस जाता है। तो मुकुरा को याद आता है कि उसने ऑनलाइन में काफी सारे शूज को देखा था, लेकिन इस वर्ल्ड में वो शूज बहुत ही बेकार लगेंगे। तभी उसे यहाँ पर कुछ अच्छे शूज दिख जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें परचेज कर लेता है। यहाँ पर एक सुंदर पर्स होता है और इसे भी वो खरीद लेता है और फाइनली उसे एक बेल्ट दिख जाता है जिसके अंदर वो नाइफ को रख सकता है और वो इसे भी परचेज कर लेता है। अब इन सारी चीजों का प्राइस 11 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, लेकिन एल्बर्ट हमें ये सारी चीजें फ्री में देना चाहता है। मुकुरा कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, लेकिन एल्बर्ट कहते हैं कि आपने हमें प्रोटेक्ट किया है और रात में हमने आपके महंगे वाले खाने को भी खा लिया था और आप इसे एक तरीके से माफी मांगना ही कह सकते हो, जिस वजह से मुकुरा यहाँ पर राजी हो जाता है। अब यहाँ से जाते वक्त एल्बर्ट पूछता है कि क्या हमारे पास किसी सांप का स्किन मौजूद है। सही मुकुरा बताता है कि वो गिल्ड में अपने सारी चीजों को ऑलरेडी बेच चुका है। अब एल्बर्ट यहाँ पर निराश हो जाता है और कहता है कि सांप के स्किन से काफी सारे अच्छी चीजों को बनाया जा सकता है और उन सामानों को अच्छे प्राइस में बेचा भी जा सकता है। उन्हें दुख है कि उन्होंने इतने महंगे सामान को अपने हाथों से जाने दिया है।
है और कहता है कि अगर तुम्हें अगली बार किसी सांप का स्किन मिलता है तो तुम उसे मेरे पास ही बेचोगे। और मुकुरा इसके लिए भी राजी हो जाता है। अब उस शॉप के बाहर जाने के बाद फेल कहता है कि सांप का नाम सुनकर उसे करागे खाने का मन कर रहा है और स्टीवी बताता है कि ये बैग पिछले वाले से बहुत ही बेटर लग रहा है। जिसके बाद मुकुरा आज करागे बनाने का ही डिसीजन लेता है। अब हमारे पास काफी सारे मीट ऑलरेडी बच गए थे और हम इसमें सॉल्ट को मिला देते हैं और इसे हम धीरे से फ्राई कर लेते हैं। तो मुकुरा सोचता है कि आज वो इस खाने को और भी स्पेशल बनाने वाला है, जिस वजह से वो इसे दोबारा फ्राई कर लेता है। अब इतने में फेल और स्टीवी को भूख भी लग जाता है और मुकुरा इसे टेस्ट करके देखता है कि ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और वो दोनों कहते हैं कि ये करागे तो पहले वाले से भी बहुत ही बेटर लग रहा है। और मुकुरा कहता है कि आज तुम लोग जितना चाहे उतने मीट को खा सकते हो क्योंकि आज काफी सारा मीट बचा हुआ है और कोई इन्हें खाने भी नहीं आने वाला है जैसा पिछली बार हुआ था। अब फाइनली मुकुरा का बारी आ जाता है और उसे भी ये करागे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद वो और भी करागे को फ्राई करने लगता है, जिस वजह से वो लोग जब चाहे इन्हें खा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर निन्जा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मजे से खाने को खा रही होती है। तभी उसके पार्टनर्स यहाँ पर उसे नोटिस कर लेते हैं और सोचते हैं कि इसे रोज रोज इतना टेस्टी खाना कहाँ से मिल जाता है। अब अगले दिन वो दोनों बुल्स को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें उन बुल्स का टीम भी यहाँ पर दिख जाता है। लेकिन मुकुरा कहता है कि ये बुल्स तो बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन फेल अकेले ही इनसे फाइट करने के लिए चला जाता है और स्टीवी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और एक झटके में ही वो दोनों इन सारे बुल्स को खत्म कर देते हैं। और मुकुरा सोचता है कि मेरे खाने को खाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिसके बाद मुकुरा उन बुल्स को अपने इन्वेंट्री में डालने लगता है और स्टीवी इस काम में उसकी मदद भी करता है और वो सब लोग सैंडविच को खाने लगते हैं और ये बहुत ही बढ़िया होता है, जिसे मुकुरा ने पिछले रात के बचे हुए खाने से बनाया है। अब मुकुरा के कोला खाते हुए देख स्टीवी से मांगने लगता है और फेल भी इसे ट्राई करना चाहता है, जिस वजह से मुकुरा फेल और स्टीवी दोनों को ये कोला दे देता है। और फेल कहता है कि इसका टेस्ट अजीब होने के साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट है और स्टीवी कहता है कि ये खाना तो बहुत ही बबली है। तो फेल यहाँ पर डकार मारने लगता है और कहता है कि फिनियर कभी भी डकार नहीं मारते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो वापस से डकार मारने लगता है। अब वो दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं मेटल लीजर को खत्म करने के लिए और इसके पास ही में एक केव होता है जिसके अंदर वो दोनों जाने लगते हैं। अब उन्हें यहाँ पर एक लीजर तो दिख जाता है, लेकिन ये वो लीजर नहीं होता है जो उन्हें चाहिए था। ये तो एक मिथ्रियल लीजर है और हो सकता है कि इतने सारे मिथ्रियल लॉर्ड्स को खाने की वजह से वो यहाँ पर इवॉल्व कर चुका है, जैसा स्टीवी ने भी पास में किया था। और फेल कहता है कि ये लीजर मेटल लीजर से भी बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि ये लीजर मैजिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। लेकिन देख फेल के एक अटैक के साथ ही उसका खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है और फेल कहता है कि मेरे लेवल के पावर को वो कभी भी डॉज नहीं कर सकता है। अब मुकुरा इन मिथ्रियल्स को यहाँ पर कलेक्ट करने का सोचता है और सोचता है कि इनसे स्वॉर्ड बनाना कितना कूल होगा और उसे एक शील्ड और आर्मर भी बना लेना चाहिए। लेकिन फेल कहता है कि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, मेरा शील्ड किसी भी आर्मर से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम इस तरीके से इसकी बेइज्जती कर रहे हो। अब मुकुरा इस मिथ्रियल लिजर्ड को गिल्ड मास्टर को दिखा देता है और इसे देखकर मास्टर कहते हैं कि तुम हमेशा हमें शॉक करने में कामयाब हो जाते हो और कहता है कि मिथ्रियल लिजर्ड को पिछले 400 सालों में किसी ने भी नहीं पकड़ा है और इस दुनिया में 3 ऐसे केव्स है जहाँ पर मिथ्रियल पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि मिथ्रियल खुद में ही एक बहुत ही रेयर चीज है और वो लोग इस लिजर्ड को गाँव के किंग के पास देना चाहते हैं क्योंकि वही इसके असली प्राइस दे सकते हैं। लेकिन उसे मिनिमम 5000 गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन फेल कहता है कि इतने सारे कॉइन्स के साथ कोई मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा। लेकिन मास्टर कहते हैं कि तुमने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है और तुम जब चाहो बुल के मिशन के लिए जा सकते हो। लेकिन तई मुकुरा सारे बुल्स को यहाँ पर निकाल देता है। लेकिन अब टाइम आता है खाना बनाने का। हम पहले पैन में बटर को गर्म कर लेते हैं और अब इस मीट को काट के सॉल्ट और पेपर को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। अब इसे अच्छे से फ्राई करके फॉइल रैप में पैक कर देते हैं और अब हमारा ब्लडी हॉर्न वुल्फ स्टेक बन चुका है। अब ये मीट हमारा खाया हुआ आज तक का सबसे बढ़िया मीट होता है, जिस पर फेल कहता है कि वैग्यू तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन इसके सामने वैग्यू भी हार सकता है और कहता है कि इसके साथ वो वही सॉस को खाना चाहता है जिसे उसने पहले दिन खाया था और इन सॉसेस को मिलाने के बाद इसका टेस्ट और भी गजब का हो जाता है। और इसे खाने के बाद फेल कहता है कि तुम्हारा खाना दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है और मैं शायद रॉ मीट को दोबारा कभी भी नहीं खा पाऊंगा। और मुकुरा सोचता है कि सिर्फ इन दोनों की वजह से मुझे इस वर्ल्ड में अकेला फील नहीं होता है, तो मैं इन दोनों के इतने से विश को तो पूरा कर ही सकता हूँ। अब रात में मुकुरा निन्जर को खाना भेज रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ और गॉडेस भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कई दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि निन्जर के पास हर दिन अदर वर्ल्ड से अच्छे अच्छे खाने आने लगते हैं। तभी निन्जर कहती है कि फ्री में नहीं है, मैंने इसके बदले में इस लड़के को ब्लेसिंग दिया है। लेकिन गॉडेस ऑफ फायर और गॉडेस ऑफ डेथ कहते हैं कि इसके पावर तो किसी भी काम के नहीं है और अगर तुम हमारे ब्लेसिंग को यूज करोगे तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लेकिन निन्जर कहती है कि मैंने इसे माइनर ब्लेसिंग जानबूझकर दिया है और तुम लोग इसे पावरफुल ब्लेसिंग नहीं दे सकते हो। और मुकुरा भी कहता है कि मुझे किसी भी तरीके का ब्लेसिंग नहीं चाहिए क्योंकि अगर किसी ने मेरे स्टैट्स को चेक कर लिया तो उसको मेरे ऊपर शक आ जाएगा। लेकिन इसे सुनकर गुस्सा होकर वो दोनों गॉडेस ही मुकुरा के ऊपर ब्लेसिंग दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर गॉडेस ऑफ वाटर को दिखाया जाता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मेरा पावर इतना यूजफुल नहीं है और उसे शायद मेरे पावर का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने उसे ब्लेसिंग नहीं दिया तो मुझे अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा। और इतना कह के यहाँ पर रोने लगती है। तो मुकुरा कहता है कि मुझे तो ब्लेसिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्टीवी को ब्लेसिंग दे सकते हो। और ब्लेसिंग मिल जाने के बाद मुकुरा उन सभी को खाना भेज देता है। अब स्टीवी पूछता है कि अभी
भी यहाँ पर किया हुआ है, जिसमें मुकोरा कहता है कि हमें गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग मिला है जिसे हम कल टेस्ट करने वाले हैं। अब स्टीवी का वाटर कैनन बहुत ही पावरफुल होता है और उसके एक वाटर बॉल अटैक के साथ ही वो एक पेड़ को तोड़ सकता है। मुकोरा समझाता है कि उसे इस अटैक को किसी भी इंसान के ऊपर ट्राई नहीं करना है। फेल कहता है कि उसे स्टीवी के साथ फाइट करना है, लेकिन मुकोरा इसका परमिशन नहीं देता है। दूसरी तरफ मुकोरा का स्टोन बुलेट भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है और वो पहले से बहुत ज्यादा फ्लेम को क्रिएट कर सकता है। मुकोरा को याद आता है कि पहले मैजिक टेक्निक्स को यूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन इतने सारे ब्लेसिंग मिलने की वजह से उसे अब वो थकावट महसूस नहीं होता है। मुकोरा अपने पावर्स का यूज करके स्टोन वॉल को क्रिएट करने लगता है और इन सारी चीजों की मदद से वो यहाँ पर एक घर को क्रिएट कर देता है। इतने में फिल यहाँ पर एक सांप को लेकर पहुँच जाता है और कहता है कि तुमने एल्बर्ट को प्रॉमिस किया है, सिर्फ इसी वजह से मैंने सांप को यहाँ पर लाया है और इसके बदले में मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए होगा। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एल्बर्ट और उसके वाइफ को दिखाया जाता है और उसकी वाइफ एल्बर्ट से कह रही होती है कि हर बार तुम मुझे गिफ्ट के तौर पर अलग अलग बैग्स देते हो, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग गिफ्ट चाहिए। लेकिन इसे सुनकर एल्बर्ट परेशान हो जाता है क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही उन दोनों का एनिवर्सरी आने वाला है। उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया है। अब फिल बताता है कि इसमें सोना, खुले में सोने से उसे ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन इस टाइम पर उसे भूख भी लग चुकी है। लेकिन मुकोरा कहता है कि पहले हमें सांप को लेकर गिल में जाना पड़ेगा और इसके स्किन को हमें एल्बर्ट को देना है, जिसके बाद हम खाना खा सकते हैं। अब गिल में पहुंचने के बाद वो लोग बताते हैं कि हमारे मिस्टर लिजर्ड की बात किंग के साथ चल रही है, लेकिन अभी भी इसका पेमेंट डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन हमें अपना बाकी काम का पैसा मिल जाता है। लेकिन तभी मुकोरा उन्हें ब्लैक सर्पेंट को भी निकाल कर दे देता है और कहता है कि इस बार मुझे इसका स्किन भी चाहिए। अब कुछ बेहतर खाने को बनाने के लिए मुकोरा यहाँ पर एक नए मशीन को निकाल लेता है जो उसने ऑनलाइन से परचेज किया है और इससे हम लोग मीट को पासे की तरह काट सकते हैं। और स्टीवी भी इसे ट्राई करना चाहता है और उसके एक हीट के साथ ये काम पूरा हो जाता है। पहले हम मीट और एग को एक साथ मिला लेते हैं, जिसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब पे मिल्क को मिला लेते हैं और थोड़े से प्याज को काट के उसे भी मिला लेते हैं, जिसके बाद हम इन्हें पैटीज के शेप में काट लेते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा वाटर और इसके ऊपर केचप सॉस को मिला देते हैं और बाकी सामानों को बाद में यूज करने के लिए रख देते हैं। उन्हें ये पैटीज बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्टीवी कहते हैं कि यहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप के पैटीज मौजूद है और मुकोरा ने इनमें से कुछ के अंदर चीज को भी डाल दिया है जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। अब कपड़े को साफ करते वक्त मुकोरा नोटिस करता है कि यहाँ के सोप किसी भी काम के नहीं है, जिस वजह से मुकोरा कोई सोप और शैम्पू को ऑर्डर कर देता है और सोचता है कि उसने कई टाइम से मर्चेंट का काम नहीं किया है और शायद वो इस वर्ल्ड में सोप को भी बेच सकता है। और मैंने आप लोगों को पहले एपिसोड में बताया था कि इस वर्ल्ड में सोप बहुत ही महंगे होते हैं। अब मुकोरा यहाँ के बॉटल्स में शैम्पू को डालने लगता है जिसे वो बेचने वाला है। तभी मुकोरा को याद आता है कि इस वर्ल्ड में उसने कई दिनों से नहाया नहीं है और उसे यहाँ पर नहाने का भी मन करने लगता है। अब अगले दिन वो एल्बर्ट के शॉप पे पहुंच जाता है और एल्बर्ट उसे स्किन के बदले में 50 गोल्ड कॉइन दे देता है और कहता है कि ये स्किन बहुत ही रेयर होते हैं और वो खुश है कि फाइनली उसे ये स्किन मिल चुका है। तभी मुकोरा बताता है कि वो असल में मर्चेंट गिल्ड का भी मेंबर है और वो अपने सामानों को निकाल कर कहता है कि क्या कोई इन सामानों को परचेज करना चाहेगा। इस चीज से आप अपने हेयर को साफ और सिल्की कर सकते हो और इस चीज से इसका काम और भी बेटर हो जाता है। और वो अपने सोप को भी निकाल लेता है, इसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया होता है। तभी वो आदमी मुकोरा को शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि जल्दी मेरी एनिवर्सरी आने वाली है और मेरे वाइफ के पास ऑलरेडी कई सारे बैग और ज्वेलरीज होने की वजह से उसे कुछ यूनिक गिफ्ट चाहिए था और इसलिए वो बहुत ही परेशान भी हो गया था, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब मुकोरा उन सामानों को एल्बर्ट को दे देता है और एल्बर्ट कहता है कि पहले वो खुद से इन सामानों को ट्राई करेगा, जिसके बाद वो इसे अपने वाइफ को देने वाला है। तभी मुकोरा को पता चल जाता है कि इनके पास प्राइवेट बाथ भी मौजूद है, जिसके बाद एल्बर्ट हमें उनके बाथ को दिखा देता है और कहता है कि ये चीज बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर हम डिजाइनर बाथ को लेने के लिए जाते हैं तो वो और भी ज्यादा महंगा होता है। और एल्बर्ट कहते हैं कि अगर मुकोरा चाहे तो उनकी बात एक दुकानदार से करवा सकता है। अब अगले दिन मुकोरा के एल्बर्ट के शॉप पे जाने के बाद उसकी मुलाकात एल्बर्ट की वाइफ मारिया से हो जाती है। मारिया बताती है कि पिछले रात को जब एल्बर्ट नहाकर निकला था उसके हेयर से बहुत सुंदर स्मेल आ रहे थे और वो पहले से बहुत ही ग्लो भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एल्बर्ट कभी भी अपनी केयर ही नहीं करते हैं। जिसके बाद उन्हें मुकोरा के प्रोडक्ट के बारे में पता चला है और इन्हें ट्राई करने के बाद उनका सालों का हेयर प्रॉब्लम ठीक हो चुका है और नहाने के बाद उनके शरीर से अलग ही टाइप का खुशबू निकल रहा है। तो मुकोरा समझ जाता है कि ये लोग उससे कई सारे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहते हैं, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो लोग हमारे सामानों को उनके शॉप में बेचना चाहते हैं। मारिया ने इन्हें अपने दोस्तों को भी दिखाया है और उनके सारे दोस्त इस चीज के लिए काफी सारे पैसे देने के लिए राजी हो चुके हैं। एल्बर्ट को भी उन्हें अपने शॉप में रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जिस वजह से मुकोरा उन्हें कई सारे प्रोडक्ट्स दे देते हैं। जिसके बाद मुकोरा अपने घर में पहुंच जाता है और स्टीवी का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जिसके बाद मुकोरा गिल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर वो शॉक हो जाता है और पता चलता है कि ये सारे कॉइन्स उसी के लिए है और सोचता है कि फाइनली इतने सारे पैसों के साथ वो अपने ड्रीम के बाथटब को ले पाएगा। लेकिन तभी न्यूज आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। हमें पता चलता है कि गांव में काफी सारे वाइब्रेंट्स आने लग रहे थे, जिनसे लड़ाई करने के लिए कुछ लो रैंक के एडवेंचरर्स चले गए थे और वो सब लोग जिंदा तो है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी तरीके से घायल हो रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उनके सारे एंटीडोट
स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं, इस वजह से मुकोडा स्टीवी के मेडिसिन को उन्हें देने लगता है। उसे एक बार लगाते ही वो सारे लोग ठीक होने लगते हैं। अब वो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है हमारे अटैक करने का। वाइब्रेंट जल्दी ही गांव में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही हमें उन्हें खत्म करना पड़ेगा और सी रैंक के ऊपर जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं उन सभी को इस बैटल में ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर फेल और स्टीवी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम में से किसी को भी वहाँ पर जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और स्टीवी मिलकर ही उन्हें हंट कर लेंगे। और फेल कहता है कि उनके मीट बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आज हमें फिर से कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। गिल्ड मास्टर भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन फेल कहता है कि अगर तुम भी हमारे साथ आओगे तो तुम हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि इस काम के बदले में तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। अब मुकोडा फेल के पीठ पे बैठकर जाने लगता है। उसे पता चलता है कि ये वाइब्रेंट असल में एक तरीके के ड्रैगन होते हैं जो कि उड़ सकते हैं। तभी स्टीव फेल को अच्छे से फाइट करने का प्रॉमिस कर देता है और स्टीव के अटैक भी बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। फेल कहता है कि तुम्हें वाइब्रेंट्स के हेड के ऊपर एम करना चाहिए, लेकिन अगर तुम उसे नहीं कर पाते हो तो तुम्हें उनके विंग्स की तरफ मारना चाहिए। अब वो दोनों ही इन वाइब्रेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करने लगते हैं। और फेल कहता है कि तुम्हें इन वाइब्रेंट्स के बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करना है, क्योंकि हम इन्हें बाद में खाने वाले हैं। तभी एक वाइब्रेंट मुकोडा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फेल की सील की वजह से वो यहाँ पर बच जाता है और तभी स्टीव यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। और थोड़ी देर तक और बैटल करने के बाद ये खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिर से बारी आती है खाना खाने का। रात में जो बन्स बच गए थे मुकोडा उनके ऊपर फ्लावर लगाने लगता है। अब एक के मिक्सचर को बना के बन को उसके ऊपर डुबा देते हैं। अब इस टोस्ट पाउडर में मिला के फ्राई करने के बाद फाइनली हमारा चिकन कटलेट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब ये कटलेट्स बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप के मीट से कटलेट्स को बनाया गया है। अब इन सभी का ही अलग अलग कटलेट फेवरेट बन जाता है, क्योंकि ये सारे कटलेट्स ही बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब हमें इस वॉल में बुलाया गया था हमारे साथ कुछ पार्टनर्स भी मौजूद थे, तो उनके साथ क्या हुआ होगा? वो सब लोग डीमन किंग को मारने के सफर में निकल चुके हैं और इस टाइम पर वो लोग मुकोडा के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कितनी बुरी बात है कि हमारे पार्टनर्स होने के बावजूद उसके पास कितना बेकार का स्किल था। और उन्हें सुनने में आया है कि एक लड़का है जिसने फिनरियर को टेम कर रखा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बस एक अफवाह है और उन्हें भी इस वॉल में बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन सिर्फ इस वॉल का खाना ही बेकार है। अब मुकोडा अपने गिल्ड में पहुंच जाता है और यहाँ पर सब लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इससे पहले जो टीम वाइब्रेंट्स के साथ फाइट करने के लिए गए थे उनमें से आधा टीम खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। लेकिन फिर यहाँ पर माफी मांग लेता है और कहता है कि हम लोग लेट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हम बीच में खाना खाने लग गए थे। अब मुकोडा बताता है कि उन्हें वाइब्रेंट के मीट के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गिल्ड वाले भी इतने सारे वाइब्रेंट्स को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, जिस वजह से वो लोग आधे पैसे देने का डिसाइड करते हैं। अब मुकोडा उन गॉडेसेस को स्वीट्स भेजने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी गॉडेस ऑफ वाटर उससे कांटेक्ट कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे वो भी थोड़ा सा चाहिए। और तभी गॉडेस ऑफ अर्थ भी उसके साथ कांटेक्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम शैम्पू नाम की एक चीज को बेच रहे हो और मुझे उसकी भी जरूरत है। और तभी निंड्रियर भी उसके साथ कांटेक्ट कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले ब्लेसिंग दिया था, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन तभी मुकोडा इन सारी बातों को अग्नि को बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे पीठ पीछे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अब अगले दिन मुकोडा एक शॉप पे बाथटब को खरीदने के लिए पहुंच जाता है और वो आदमी हमें अलग अलग टाइप के टब्स को दिखाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने सबसे शानदार टब को दिखा देता है जो कि बहुत ही रेयर होता है और कुछ ही लोग इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन मुकोडा एक नॉर्मल टब को ही लेना पसंद करता है, जिसके बाद वो आदमी इन्हें लोन के फैसिलिटीज को समझाने लगता है, लेकिन मुकोडा उन्हें एक ही बारी में सारे पैसों को देकर यहाँ से चला जाता है और फेल से कहता है कि वाइब्रेंट्स को मारने के बाद हम इस गाँव में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हमें इस गाँव को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। अब मुकोडा बात को बनाने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर देता है और फेल उसके ऊपर एक सील को क्रिएट करके यहाँ पर से चला जाता है। अब अपने पावर्स का यूज करके मुकोडा बात की जगह को बना देता है। स्टीवी थोड़ा सा पानी डाल देता है और मुकोडा उसे गर्म कर लेता है। अब मुकोडा अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर लेता है क्योंकि नहाने से पहले ये इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों ही इस बात के अंदर चले जाते हैं और मुकोडा ने इसके अंदर लेमन फ्लेवर को भी डाल कर रखा है और स्टीवी को ये स्मेल बहुत ही पसंद आता है और इसके बाद वो दोनों मिल्क को पीने लगते हैं, जो कि नहाने के बाद बहुत ही शानदार लगता है। अब बढ़िया खाने को बनाने के लिए इस बार हम वाइब्रेंट के मीट को यूज करने वाले हैं। पहले हम मसाले से भरे पानी को तैयार कर लेते हैं और इस बार मीट का साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और प्याज को भी काट लेते हैं, जिसके बाद इन सारी चीजों को एक साथ उबालने लगते हैं और अब इसे राइस के ऊपर डालने के बाद हमारा ग्यूडन यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी भी फेल यहाँ पर नहीं पहुँचा है, इसलिए दूसरे खाने को भी हम बनाने लगते हैं। पहले पैन में बटर को गर्म कर लेंगे। अब इसमें मीट को फ्राई करने के बाद सारे वेजिस को काट के उसे भी इसमें मिला देंगे और इसमें कानसुमी वाटर और रेड वाइन को भी मिलाना पड़ता है और इसके बनने के बाद केचप और मीट सॉस को भी हम इसमें मिला देते हैं। अब इतने में फेल यहाँ पर एक अर्थ ड्रैगन को मार कर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर मुकोडा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम इसे क्यों लाए हो। फेल कहता है कि वाइब्रेंट्स के मीट को खाने के बाद हम इसके मीट को भी खा सकते हैं, जो कि और भी टेस्टी होता है। लेकिन तभी मुकोडा को याद आता है कि उनके पास ऑलरेडी कई सारे लेजेंडरी मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं। गिल्ड वाले भी
भी इन्हें नहीं लेना चाहते हैं, जिस वजह से ये बस उनके आइटम बॉक्स में भीड़ क्रिएट कर रहा है। तो फेल कहता है कि उसे बहुत ही भूख लग रहा है, लेकिन मुकुरा कहते हैं कि तुम बहुत ही गंदे हो, जिसे सुनकर फेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब मुकुरा अपने खाने को इन्वेंट्री में डालने लगता है और कहता है कि मैंने और स्टीव ने तो ऑलरेडी नहा लिया है, तो हम दोनों खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हें भी खाना खाना है तो तुम्हें पहले अपने आप को साफ करना पड़ेगा। अब फेल के ऊपर सबसे पहले ब्रश करना पड़ता है, जिससे उसका एक्स्ट्रा हेयर और डर्ट जो है वो निकल जाएगा। अब मुकुरा उसके ऊपर पानी डालने लगता है, लेकिन ये तरीका उतना फास्ट नहीं होता है, जिस वजह से वो स्टूई का यूज करके पानी डालने लगता है। जिसके बाद वो लोग विंड मैजिक और फायर को यूज करके अपने आप को सुखा लेते हैं। अब फेल कहता है कि मैंने अपने आप को सुखा लिया है और अब मुझे खाना चाहिए। अब खाना तो दे दिया जाता है और उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है और दोबारा से मांगने लगते हैं। और स्टीव कहता है कि इस मीट के साथ तो सब्जियां भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और फेल कहता है कि उसे राइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके साथ राइस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब फेल ने जिस ड्रैगन को पकड़ा है, इसका हर एक पार्ट बहुत ही महंगा बिकता है और गिल्ड मास्टर शॉक होते हैं कि ये लोग इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को इतने आसानी से कैसे मार सकते हैं, और कहते हैं कि इतने महंगे मॉन्स्टर्स के ऊपर वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फेल कहता है कि उसे बस इसका मीट ही चाहिए, बाकी चीजों के साथ क्या होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये चीज इतना भी सिंपल नहीं है। जिसके बाद वो लोग हमें डोलन नाम के एक राज्य में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो फेल उसे समुद्र के बारे में भी याद दिला देता है, जिस वजह से वो लोग डोलन शहर के बाद समुद्र में जाने का डिसीजन लेते हैं। जिसे सुनकर वो दोनों मास्टर ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सच में तुम्हारा सफर बहुत ही अमेजिंग है। जिसके बाद वो हमें एक रेफरेंस लेटर और एक मैप को दे देते हैं। अब जाने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर लेता है और एल्बर्ट को कई सारी चीजें एडवांस में दे देता है। अब फेल को समुद्र के सांपों को खाने का बहुत ही मन कर रहा होता है, लेकिन मुकुरा सोच रहा होता है कि यहाँ पर शायद वो अपने बाकी मॉन्स्टर्स को भी बेच पाएगा। अब आप लोग को याद होगा कि मुकुरा ने पिछले बारी में 2 अलग अलग खाने को बनाया था, जिस वजह से मुकुरा उन्हें दूसरे खाने को दे देता है। और वो लोग कहते हैं कि आज तक उन लोगों ने जितने भी मीट्स को खाए हैं, ये मीट सबसे ज्यादा मसाले वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके बाद उन्हें कौन सा शानदार खाना खाने को मिलेगा। और गाइस, इसी के साथ कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक के लिए। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल में बात करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको एक ऐसा स्टोरी देखना है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है गॉड के एक मिस्टेक की वजह से, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जगह पर एक बहुत ही सुंदर से गाँव को तैयार कर लेता है, तो अगर आपको उसके सफर को जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वरना राइट साइड पे एक एक्शन से भरा हुआ एनीमे है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा।